जो केसरी के लाल, मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा। जय श्री राम। मैं उपेंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम सभी एक अद्भुत और पुण्यदायी अवसर के साक्षी बनने जा रहे हैं, पवित्र कलश यात्रा। यह यात्रा हमें हमारे आस्था के केंद्र, श्रद्धा के प्रतीक और सनातन धर्म की गहराइयों में ले जाएगी। स्थान हनुमान मंदिर, दीमापुर। यात्रा का प्रारंभ दीमापुर रेलवे स्टेशन से होगा, जहां भक्तों का विशाल समूह एकत्रित होगा। भक्ति और प्रेम से भरे हुए हम सब मिलकर धन्य कलश यात्रा की शुरुआत करेंगे। हमारा अगला पड़ाव होगा धनसिरी नदी, जहां हम पवित्र जल को कलशों में भरेंगे। नदी के किनारे गूंजते भजन, मंत्रोच्चार और श्रद्धालुजनों का अपार उत्साह इस क्षण को अविस्मरणीय बना देगा। पवित्र जल कलशों में भरने के पश्चात श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत यह यात्रा पुनः हनुमान मंदिर, दीमापुर की ओर प्रस्थान करेगी। मंदिर पहुंचकर कलश में भरे इस पुण्य जल को बजरंगबली के चरणों में समर्पित किया जाएगा। यह एक्ट अर्पण न केवल हमारी आस्था को दृढ़ करेगा, बल्कि हमारे जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता से भर देगा। यात्रा के प्रत्येक चरण में श्रद्धा का अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। भक्तों के चेहरे पर आस्था की चमक, कीर्तन की मधुर स्वर लहरियां और वातावरण में गूंजता हुआ जय श्री राम का जय। यह केवल एक यात्रा नहीं है, यह है एक आत्मिक मिलन, हमारे अंतर्मन को शुद्ध करने और प्रभु के चरणों में संपूर्ण समर्पण का एक सुंदर माध्यम। क्या आपके हृदय में भी भक्ति का दीप प्रज्वलित है? तो आइए इस पावन अवसर पर हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद को अपने जीवन में आत्मसात करिए। यह पवित्र कलश यात्रा आपका इंतजार कर रही है। एक बार इसमें सम्मिलित होकर आप भी कह उठेंगे, जय बजरंगबली। जो केसरी के लाल, मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। महाबली महायोद्धा महासंत तुम हो, लाते सूखे हुए बागों में बसंत में तुम हो, लाते सूखे हुए बागों में बसंत में तुम हो। तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता
जय सिया राम। पूरी सदा ही हमारी हर आस करना, बाबा भक्तों को कभी ना निराश करना, बाबा भक्तों को कभी ना निराश करना। दोनों चरण तुम्हारे लखा के सुख धाम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। हम धनसिरी नदी के तट तक पहुँचे, जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य के बीच शुद्धता का अनुभव हुआ। वहाँ हमने अपने अपने कलशों में पवित्र जल भरा, मंत्रों का उच्चारण करते हुए प्रभु से आशीर्वाद मांगा। हर एक क्षण भक्ति और प्रेम से भरा हुआ था, मानो नदी का हर एक कण हमें आशीर्वाद दे रहा हो। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। महाबली महायोद्धा महासंत तुम हो, लाते सूखे हुए बागों में बसंत में तुम हो, लाते सूखे हुए बागों में बसंत में तुम हो। तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। पूरी सदा ही हमारी हर आस करना, बाबा भक्तों को कभी ना निराश करना, बाबा भक्तों को कभी ना निराश करना। दोनों चरण तुम्हारे लखा के सुख धाम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम,
मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। महाबली महायोद्धा महासंत तुम हो, लाते सूखे हुए बागों में बसंत। पवित्र जल कलशों में भरने के पश्चात हम सब पुनः हनुमान मंदिर दीमापुर रेलवे स्टेशन लौटे। मंदिर परिसर में पहुंचते ही वातावरण और भी दिव्य हो गया। हमने अपने अपने कलशों से पवित्र जल बजरंगबली के चरणों में अर्पित किया। यह वह क्षण था जब हर श्रद्धालु की आंखों में भक्ति के आंसू छलक उठे और मन प्रभु की कृपा में पूर्णतः लीन हो गया। यात्रा पूरी कर हम सबके हृदय में एक अनुपम शांति और असीम ऊर्जा का संचार हुआ। ऐसा लग रहा था मानो हनुमान जी ने अपने आशीर्वाद से हम सबके जीवन को कृतार्थ कर दिया हो। आज की यह यात्रा सिर्फ एक परंपरा नहीं थी, यह एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव था, जिसने हमें हमारी संस्कृति, आस्था और प्रभु प्रेम से और भी गहराई से जोड़ दिया। जब हम सब श्रद्धालु धनसिरी नदी के तट पर पहुँचे, वातावरण में एक अलौकिक ऊर्जा व्याप्त थी। सभी भक्त हाथों में कलश लिए भक्ति और श्रद्धा के भाव से सराबोर थे। नदी का निर्मल जल हमारे सामने लहरों के साथ मधुर संगीत सा प्रतीत हो रहा था। हर कोई सिर झुकाए मन में प्रभु का स्मरण करते हुए अपना कलश पवित्र जल से भर रहा था, मानो हर बूंद में आशीर्वाद समाया हो। कलश को भरते समय भक्तों के होठों पर मंत्रों की गूंज और आंखों में गहरी आस्था का प्रकाश झलक रहा था। जल भरते भरते हर हृदय में बस एक ही भावना थी, हे प्रभु, इस पावन जल के साथ हमारे जीवन को भी शुद्ध कर देना। धरती से जुड़ाव, जल से पवित्रता और हृदय में भक्ति की अग्नि। यह दृश्य एक अनुपम आध्यात्मिक अनुभव बन गया था। हर कलश के साथ आशीर्वाद का भार उठाते हुए हम आगे बढ़े, हनुमान जी के चरणों में समर्पण करने, अपने जीवन को नई ऊर्जा और आशीर्वाद से भरने। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय बजरंगबली। जब भक्तों ने पवित्र कलशों में श्रद्धा और प्रेम का जल भरकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित किया, तो ऐसा लगा मानो संपूर्ण सृष्टि भक्ति के सागर में डूब गई हो और बजरंगबली हर एक हृदय में अपने आशीर्वाद की अमृत वर्षा कर रहे हों।
कलश यात्रा के हर कदम पर बजरंगबली की महिमा का गुणगान करते हुए हमने अपने अंतर में छिपी समस्त नकारात्मकता को बहा दिया और प्रेम, विश्वास व समर्पण के पवित्र भाव से जीवन को भर दिया। हनुमान जी के नाम की गूंज और कलश में भरे पवित्र जल के साथ हम सबने न केवल नदी के किनारे आस्था का संगम रचा, बल्कि अपने जीवन में भक्ति, सेवा और समर्पण की अमिट छाप अंकित कर ली। जिस प्रकार भक्तजन कलश में पवित्र जल भरते हैं, वैसे ही उनका हृदय भी प्रभु प्रेम से परिपूर्ण हो उठता है और जब यह जल हनुमान जी के चरणों में अर्पित होता है तो समस्त जीवन धन्य हो जाता है। कलश यात्रा में जब भक्तों के कदम एक साथ चलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं देवता मार्ग प्रशस्त कर रहे हों और हनुमान जी मुस्कुराते हुए अपने प्रत्येक भक्त को अपनी कृपा से निहाल कर रहे हों। जय श्री राम। हनुमान जी भक्तों के आश्रय, शक्ति और भक्ति के प्रतीक हैं। उनका जन्म वानर जाति में अंजना माता और केसरी राजा के पुत्र रूप में हुआ। पवन देव के आशीर्वाद से वे पवन पुत्र कहलाए और अपार बल, तेज और बुद्धि के स्वामी बने। उनका जन्म ही एक विशेष उद्देश्य लेकर हुआ था, धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश। बाल्यकाल में ही हनुमान जी ने अपनी अद्भुत शक्तियों का परिचय दिया। सूर्यदेव को फल समझकर पकड़ने दौड़े और देवताओं ने उनकी अदम्य शक्ति को देख उन्हें वरदानों से विभूषित किया। शिवजी के रुद्रावतार माने जाने वाले हनुमान जी ने जीवन भर सेवा, भक्ति और समर्पण का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। रामायण में जब भगवान श्री राम ने माता सीता की खोज के लिए सहायता मांगी, तब हनुमान जी ने बिना संकोच अपने प्राण अर्पित कर दिए। समुद्र लांघना, लंका दहन करना, संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाना, हर कार्य में उनकी निष्ठा और पराक्रम जगजाहिर है। हनुमान जी की भक्ति इतनी महान थी कि वे कहते हैं, राम काजू कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम कार्य किए बिना मुझे कभी विश्राम नहीं। उनकी जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, निस्वार्थ सेवा और अखंड विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। वे केवल शक्ति के देवता नहीं, बल्कि विनय, ज्ञान, भक्ति और परमार्थ के सर्वोच्च आदर्श भी हैं। आज भी जो श्रद्धा से उनका स्मरण करता है, उनके संकटों का नाश होता है और वह परम शांति को प्राप्त करता है। हनुमान जी के चरणों में भक्ति का अर्पण करने से जीवन की हर बाधा सरल हो जाती है। चलो हम भी सिर झुकाएं, उनके चरणों में अपना मन अर्पित करें और कहें, जय जय श्री हनुमान, संकट मोचन, कृपा निधान। जो केसरी के लाल, मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। राम संग जपता तुम। बहुत अच्छा है प्रसाद, आप भी आए और खाएं, काफी एनर्जी मिला। तो इस प्रसाद में क्या मिला आप लोगों को? सुकून, खाकर सुकून, बाबा जी का आशीर्वाद। आप सभी आइए यहाँ रेलवे स्टेशन पे हलवा खाने, हलवा बांट रहे चंदन गुप्ता। महाबली महायोद्धा यह आयोजन अष्टजाम रात्रि के समय 8 पहर तक चले भजन, कीर्तन और भक्ति के रूप में संपूर्ण हुआ, जहां भजन कीर्तन की स्वर लहरियों के साथ वातावरण भक्तिमय बना रहा।
राम नाम के उच्चारण से सारा माहौल जैसे दिव्यता से भर गया था। पवित्र कलश यात्रा एवं भक्ति से परिपूर्ण दिन के पश्चात समस्त भक्तगण ने हनुमान जी के श्री चरणों में प्रसाद स्वरूप भोजन का आयोजन किया। यह प्रसाद केवल भोजन नहीं था, बल्कि श्रद्धा, प्रेम और सेवा भाव से युक्त एक पावन अर्पण था। हम सब श्री राम भक्तों ने प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और एकरूप होकर आज के पावन दिवस का समापन किया। प्रभु श्री राम और संकट मोचन हनुमान जी से यही प्रार्थना की कि हम सभी के जीवन में भक्ति, शांति और आनंद का अविरल प्रवाह बना रहे। जय श्री राम। जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो श्री राम भक्तों, आज की हमारी पवित्र कलश यात्रा भक्ति पूर्ण अष्टजाम और हनुमान जी के चरणों में समर्पित प्रसाद अर्पण के साथ हम इस पावन दिवस और इस दिव्य वीडियो का समापन करते हैं। हनुमान जी की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। जय श्री राम। जय बजरंगबली। राम भक्तों, मिलते हैं फिर एक नए भक्ति पर्व में। तब तक के लिए राम राम।